जय श्री राम। कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आना, मैं खुद भी लगाऊंगा जिसमें हजारों युवा काम करेंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूं। और लगवाऊंगा सिरसा के आसपास फैक्ट्रियां जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो अपने आप वो नशे से दूर होंगे और अपना काम की तरफ उनका ध्यान होगा। सब सरकारी पैसे से बनाते होंगे, पर मुझे सिर्फ सेवा करनी है। लोग एमएलए बनते होंगे पैसे के लिए, पर मुझे इसीलिए बनना है कि जो जो काम है शहर के बकाया, जो ताकत मुझे सरकार से चाहिए, सिर्फ मैं आपके पास इसलिए आता हूं। वरना तो सब कुछ है मेरे पास। लोग तो इसलिए एमएलए बनते हैं कि एक बार थोड़े से पैसे कमा लें, 2-4 पीढ़ी का जुगाड़ हो जाए। आपके भाई के पास तो उस बाबा ने पहले ही 50 पीढ़ी का जुगाड़ कर रखा है। तो पैसे कमाने के लिए या पैसे बनाने के लिए मैं राजनीति में नहीं हूं औरों की तरह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस परिवार ने 20-25 साल राजनीति करी है। 20-25 साल राजनीति करने के बाद आप सब सिरसा शहर के रहने वाले हैं। एक काम बताओ कि उन्होंने 20 साल में उस परिवार ने क्या किया सिरसा के लिए। कभी भी सोचोगे ना ध्यान से, समझ में आएगा उनको काम करना ही नहीं है। पर वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, या तो लोगों को धमकियां देते हैं या बोलेंगे हमारे को किसी गैंग से धमकी आ गई, या उनको धमकी आती है या वो धमकी देते हैं। इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं है। ये पूरे शहर को पता चल चुका कि 50-60-100 लोग बाहर से बुला के इस धर्म नगरी का, जो धर्म नगरी सिरसा है, इसके शांति को भंग करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने सोचा कि सिरसा में अब की बार दुनिया भर के व्हाट्सएप, दुनिया भर के ये वो, दुनिया भर की उल्ट-पुल्ट बातें। आप बताओ, उनके समाज के लिए, अरोड़वंश समाज के लिए 25 साल में उन्होंने धर्मशाला भी नहीं दी। जब मैं एमएलए बना, उनके लिए धर्मशाला लेके आया, अग्रवाल समाज के लिए धर्मशाला लाया। अरोड़वंश समाज की धर्मशाला के 50 लाख रुपए अपनी जेब से देके रजिस्ट्री करवा के उनको दी कि लो धर्मशाला बनवा लो। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं करता उनकी तरह। वो सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, आपस में भाईचारा खराब करने की बात करते हैं। ये सिरसा धर्म नगरी है और इसको धर्म नगरी रहने दें। वो तो चाहते हैं कि कुटिया में संत महात्मा भी ना आए और कोई भंडारा ना लगे, कोई गरीबों की हम सेवा ना करें। पहली मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि ये हमारे सामने वाले तो क्या करते हैं, कुटिया में छठे महीने किसी ना किसी बाबे को बुला लेते हैं और कोई भी आए, कभी भंडारा लगा दिया, कभी किसी गरीब लड़की की शादी करवा दी, कभी किसी को कुछ दे दिया। भाई जब तक गोपाल और गोविंद जिंदा है, ये काम हम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। रही आपके वार्ड की बात, अब भी काफी काम हुए हैं 3 साल में। मेरी ख्याल 10-12 कितने करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपए के आसपास का काम सिर्फ आपकी हाउसिंग बोर्ड में हुआ है। 13 करोड़ की बात कुछ नहीं, 300 करोड़ रुपया लेके आया था मैं 3 साल में, जो कि पहले कभी 60 साल में भी सिरसा में 300 करोड़ रुपया कमेटी में नहीं आया। ये बातें कहने की नहीं, ये आंकड़ों की बातें हैं, लिखी हुई है अकाउंट्स में कि किसी मंत्री, किसी विधायक ने सिरसा में अब से पहले कोई पैसा लेके नहीं आया। विकास कहां से होता। अब इतना शहर बढ़ गया, हजारों गलियां बनी हैं। 3 साल में कितने सीवरेज, कितने काम हुए हैं। पर अब की बार एक पहले खुशखबरी सुना दूं आप सबको। जिस काम के लिए मैं लगा हुआ था 5-7-8 साल से कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज बने, उसकी जगह को अलॉट करवाया। उसका टेंडर 2 दिन पहले 1000 कुछ करोड़ रुपए का मंजूर हो गया। किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा, किसी भी टाइम शुरू हो सकता है। उसकी सारी अड़चन दूर हो चुकी है, आप नेट पे चेक कर लें। और उसका नाम रखवाया बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा। और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसमें बच्चियां डॉक्टर बनेंगी, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और तीसरी बात, अब की बार मेरा सीधा काम है कि बेरोजगारी दूर करना। सिरसा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। युवाओं के पास, मां बहनों के पास, बेटियों के पास कोई काम नहीं है। सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे,
ताकि युवाओं को रोजगार मिले और उनका जो खाली बैठे, कहते हैं ना कि खाली बैठे जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो बच्चे जो नशे की ओर जा रहे हैं उनके पास काम नहीं है, तो सभी युवाओं को रोजगार मिले, बहनों को रोजगार मिले। सिर्फ एक काम कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आना, मैं खुद भी लगाऊंगा जिसमें हजारों युवा काम करेंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूं। और लगवाऊंगा सिरसा के आसपास फैक्ट्रियां जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो अपने आप वो नशे से दूर होंगे और अपना काम की तरफ उनका ध्यान होगा। तो सिरसा हमारा तरक्की करेगा, ये धर्म नगरी तरक्की करेगी। इसमें कोई खलल ना डाले, इसमें भाईचारा कोई खराब ना करे, ये विनती मैं आपके पास लेके आया हूं। जो शरारती तत्व हैं उनको आप जानते ही हैं कि उनकी क्या हरकतें हैं और क्या काम है। अभी मैं आपको पहले ही बोला, उनके दो ही काम है। या तो बोलेंगे कि धमकी आ रही है मुझे, रोज कोर्ट में जाके सिक्योरिटी लेंगे कि मुझे धमकी आ रही है उस गैंग से, उस गैंग से। अरे उस गैंग से धमकी तो जब ही आ रही है ना जब तुम दूसरे गैंग में मिले हो, जब ही आ रही होगी। ऐसे तो नहीं आ रही तुम्हें धमकी, तुम दूसरे गैंग का साथ दे रहे हो तो ही दूसरा गैंग तुम्हें धमकी दे रहा है ना। या तो बोलेंगे धमकी आ रही है, या दुकानदारों को बुला बुला के धमकाएंगे, देखो हमें वोट देना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कल नहीं बहुतों को धमका रहे हैं, पर सिरसा के लोग इनका इलाज करना ऐसे लोगों का बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत बढ़िया से इलाज कर देना। बहुत बढ़िया है मौका, और मारो चौका, 4 नंबर पे निशान है। 4 नंबर पे निशान है। पानी की जहाज, समुद्री जहाज का शिप के ऊपर आप मोहर लगा के जितनी तादाद में बैठे हैं मुझसे वादा कर लें कि भाई हम सब वोट देंगे दबा के, और मैं काम करूंगा डटा के, बिल्कुल एकदम डट के। ये मेरा आपसे वायदा है। देखो आपका बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत समर्थन मुझे हमेशा मिला है और आज भी मिला है। और आपने जो इतनी गर्मी में मेरी माँ बहनों ने, भाइयों ने इतना समर्थन और प्यार दिया, मैं दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरी 3-4 जनसभाएं, 5 जनसभाएं और है, तो आपके बीच में ज्यादा वक्त ना लेते हुए सभी के चरणों में एक बार मेरा बारंबार प्रणाम। जय श्री राम।